Hello बच्चों, let's read the question. Question says if angle OAB is equal to 40 degree, then angle ACB is equal to A option is 50 degree, B option is 40 degree, C option is 60 degree and D option is 70 degree. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ACB यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम क्या यूज करेंगे? वो कौन सी थ्योरम होगी जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे? वो थ्योरम है द एंगल subtended the angle subtended an arc by an arc at the center of at the center of at the center of circle is twice the angle subtended by it the angle subtended by it remaining on the remaining part of circle on the remaining part of the circle। यानी कि कोई भी आर्क सेंटर पर सर्कमफेरेंस पर जितना एंगल बनाएगी उसका 2 टाइम्स वो किसके पर बनाती है? सेंटर के ऊपर बनाएगी। नाउ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये भी जो हमने की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है इसको हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट एंगल ए ओ ए बी इज इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री। एंगल ओ ए बी कितना है हमारा? 40 डिग्री गिवन है, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? सेम होगी। ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल and we know that the angles opposite the angles opposite to the equal sides the angle opposite to the equal sides are इक्वल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल्स मेरे अपोजिट एंगल अगर साइड्स मेरी इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या है? ओ ए एंड ओ बी दोनों की दोनों साइड इक्वल है तो एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ओ बी ए के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज ये दो साइड क्या है? इक्वल है। ओ ए एंड ओ बी क्या है? इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये जो एंगल होंगे दोनों के दोनों इसके अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देर और एंगल ओ ए बी कितना है? 40 डिग्री। ये कितना है? 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। दिस इंप्लाइज एंगल ओ बी ए कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री आ गया। नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ बाई एंगल सम property by angle sum property of a triangle क्या आ जाएगा? तीनों एंगल का सम क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल ओ ए बी हम फिर से यूज कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी तो इन तीनों एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। दैट इज एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए और प्लस एंगल ए ओ बी। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये भी कितना है? 40 डिग्री और ये भी कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करके राइट में ले जाएंगे दैट इज 180 माइनस 80। तो ये कितना आ जाएगा? 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा एंगल
ए ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। दैट इज एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ गया 100 डिग्री, यानी कि जो सेंटर पर एंगल बना है कितना बन गया हमारा, सेंटर पर एंगल जो हमारा बना कितना बना 100 डिग्री। बाई की कॉन्सेप्ट, जो हमने की कॉन्सेप्ट लिखा था वो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी कोई भी आर्क सर्कमफेरेंस पर जितना एंगल बनाएगी उसका टू टाइम्स किस पर बनाएगी, सेंटर पर बनाएगी। एंड जो एंगल ए ओ बी है किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो किसका होगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनेगा। सर्कमफेरेंस पर एंगल हमारा क्या है, एंगल ए सी बी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये हमारा कितना एंगल आया 100 डिग्री हमने अभी निकाला, दैट इज 2 इंटू एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए सी बी हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।